चावलों को बगैर नमक के खुले पानी में बॉईल कीजिए और छलनी में निकालकर साइड पे रख दीजिए। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर डालिए, हाफ कप ऑयल और 200 ग्राम से 250 ग्राम तक चीनी मिलाइएगा। 1 कप दूध या दही मिला दें और इसको पकने दें और थोड़ा-थोड़ा चम्मच भी हिलाएं ताकि चीनी इसमें बिल्कुल हल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद आपने उबले हुए चावलों को इसमें मिला देना है और ढकना रखकर आपने इस वक्त तक पकने देना है जब तक कि वो जो पानी है ऊपर से सिरप खुश्क हो जाए। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी, खोया वगैरह आप मिलाइए और उसको पकने दें। जब चावल ऊपर से बिल्कुल खुश्क हो और दाने निखरे-निखरे हो तो आपने इसके अंदर फूड कलर मिलाना है। रेड कलर, ग्रीन कलर या येलो कलर थोड़े-थोड़े कतरे आपने थोड़े-थोड़े डिस्टेंस पर डाल देना है। वनीला एसेंस डाल के इसको ढक दें और बिल्कुल हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट आप इसको दम पे रख दें और उसके बाद आप एंजॉय कीजिए मुतंजन या ज़र्दे को। चावलों को बगैर नमक के खुले पानी में बॉईल कीजिए और छलनी में निकालकर साइड पे रख दीजिए। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर डालिए, हाफ कप ऑयल और 200 ग्राम से 250 ग्राम तक चीनी मिलाइएगा। 1 कप दूध या दही मिला दें और इसको पकने दें और थोड़ा-थोड़ा चम्मच भी हिलाएं ताकि चीनी इसमें बिल्कुल हल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद आपने उबले हुए चावलों को इसमें मिला देना है और ढकना रखकर आपने इस वक्त तक पकने देना है जब तक कि वो जो पानी है ऊपर से सिरप खुश्क हो जाए। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी, खोया वगैरह आप मिलाइए और उसको पकने दें। जब चावल ऊपर से बिल्कुल खुश्क हो और दाने निखरे-निखरे हो तो आपने इसके अंदर फूड कलर मिलाना है। रेड कलर, ग्रीन कलर या येलो कलर थोड़े-थोड़े कतरे आपने थोड़े-थोड़े डिस्टेंस पर डाल देना है। वनीला एसेंस डाल के इसको ढक दें और बिल्कुल हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट आप इसको दम पे रख दें और उसके बाद आप एंजॉय कीजिए मुतंजन या ज़र्दे को।